चंदा मामा। नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें वर्षों से कौवा और कोवी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देख वह वहीं निवास करने लगा। कौवा कोवी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कोवी ने अंडे दिए। कौवा और कोवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले, तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कौवा कोवी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद से जब भी कोवी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेता। कौवा कोवी रोते रह जाते। मौसम आने पर कोवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा कोवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा लिया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देख कौवा कोवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे। वे उसकी तुलना में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय किया। जाने के पूर्व वे अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरी बात सुनाकर जब वे विदा लेने लगे, कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा कोवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कोवी नगर से सरोवर में पहुँचे, जहाँ राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और काऊ काऊ करता हुआ राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए ले उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देख सैनिक हरकत में आ गए और उसे डंडों से मार डाला। सांप के मरने के बाद कौवा कोवी खुशी खुशी अपने घोंसलों में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जहाँ शारीरिक शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़े काम किए जा सकते हैं और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया।
उसकी मुलाकात जंगल में जुग्गू बंदर से हुई। जुग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जुग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसमें उसने बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे जुग्गू बंदर मिल गया। जुग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जुग्गू बंदर ने कहा, मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जुग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छिप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर नहीं बोला करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। कोमल वन नाम के एक जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिस वजह से पूरा जंगल सूख चुका था और पानी का एक भी कतरा नहीं बचा था। सभी जानवर और पक्षी प्यासे थे और पानी के लिए तड़प रहे थे। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था जो बहुत ही प्यासा था। सुबह से पानी ढूंढ रहा था पर उसे एक भी बूंद पानी की नहीं मिल पा रही थी। कड़ी मेहनत से दिन भर इधर उधर घूमता रहा तो कहीं जाकर उसे एक घड़ा दिखाई दिया। वह घड़ा बहुत ही गहरा था और बहुत थोड़ा सा पानी उस घड़े में था। साथ ही घड़े का मुंह भी बहुत छोटा था। कौवा काफी प्रयास कर रहा था पर उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन कौवे को पानी तो पीना ही था। पानी कम होने की वजह से कौवा पानी नहीं पी पा रहा था। अब वो सोचने लगा कि वो करे तो क्या करे। उसने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास करता रहा, सोचता रहा और अचानक से उसे एक उपाय सूझा। कौवे ने पास ही पड़े हुए पत्थर के कुछ टुकड़े देखे। मेहनत तो करनी थी क्योंकि पानी जो पीना था। कौवा एक एक करके पत्थर उठाने लगा और घड़े में डालता गया और देखिए धीरे 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 पानी ऊपर आने लगा। अपने काम में सफलता देख कौवे ने और जल्दी जल्दी पत्थर घड़े के अंदर डालना शुरू कर दिया। पानी अब काफी ऊपर आ चुका था। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच घड़े के अंदर डाली तो उसने जमकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाकर वो वहां से उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम समय के साथ थोड़ा दिमाग भी लगाएं, मेहनत भी करें तो हर परेशानी का हल संभव है। आज मैं ऐसी प्रेरक कहानी आपको बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित करेगी। हर व्यक्ति को प्रेरक कहानियाँ पढ़नी चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो और उससे हम नकारात्मक विचारों का सामना कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रेरक कहानी की ओर। एक अंधेरे कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। पहली मोमबत्ती ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं विश्वास हूँ। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में विश्वास नाम केवल इंसानों तक ही सीमित है
असलियत में इस दुनिया में विश्वास बचा ही नहीं है। जिस पर ज्यादा विश्वास करोगे वही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा देगा, सबसे ज्यादा दुख देगा। इसीलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करने जा रही हूँ। यह कहकर पहली मोमबत्ती ने अपने आप को बुझा दिया। उसके बाद दूसरी मोमबत्ती ने कहा, दूसरी मोमबत्ती कहती है कि मेरा नाम शांति है और इस पूरी दुनिया में अशांति है। जहाँ इतनी अशांति हो वहाँ शांति नहीं रह सकती। मैं कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में अशांति रहेगी या फिर मैं रहूंगी, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। और मुझे इस बात का पता है कि अशांति हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं अपना जीवन इसी वक्त समाप्त कर रही हूँ। यह कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती की बारी आती है। तीसरी मोमबत्ती अपना परिचय देती है और कहती है, मेरा नाम प्रेम है। मैंने इस दुनिया में एक ही चीज सीखी है, प्रेम लोग स्वार्थ के लिए करते हैं। जिस दिन इंसान का स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन प्रेम भी खत्म हो जाएगा। सच्चा प्रेम पाने के लिए मुझे किसी अगले अच्छे युग में जन्म लेना पड़ेगा। यह कलयुग मेरे लिए नहीं बना है। यह कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है और अपना जीवन समाप्त कर देती है। अब सिर्फ चौथी मोमबत्ती रहती है। चौथी मोमबत्ती के सामने तीनों मोमबत्तियों ने अपने प्राण त्याग दिए और अंधेरे कमरे में और भी ज्यादा अंधेरा हो गया। चौथी मोमबत्ती तो अकेली थी, वो भला अपना परिचय किससे बताती। उसने अपने आप को ही कहा कि मैं आशा हूँ, भले ही जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, भले ही यह दुनिया झूठ और कपट से भरी हुई है, अगर मैं भी यही विचार करती रहूंगी तो समाज कैसे बदलेगा? समाज नहीं बदलेगा। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं आखिरी लौ तक लड़ती रहूंगी और मैं अपना जीवन पूरी तरह से आशावादी बनकर व्यतीत करूंगी। इस तरह से चौथी मोमबत्ती अंत तक जलती रही। यह कहानी सच में दिल को छू जाने वाली कहानियों में से एक कहानी है। आज के समय में इंसान के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो वह तुरंत ही गलत निर्णय ले लेता है, वह निराशावादी बन जाता है। आज हमें इस निराशावादी वृत्ति से दूर जाना है, तो हमें आशा की किरण हमारे जीवन में लानी होगी। जिस दिन आप आशावादी बन गए उस दिन आपको विश्वास, प्रेम और शांति सब प्राप्त हो जाएगी। एक समय की बात है, एक चालाक लोमड़ी हुआ करती थी जो बहुत ही लालची भी थी। एक दिन वह घूमने निकली, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अपने पीछे खाने की पोटली लटकाए हुए जा रहा था। तभी वह क्या देखती है, आदमी खाना खाने के लिए जमीन पर बैठता है, मगर उसका खाना खाने का मन नहीं होता है और वह उस खाने को अपने पास ही एक पेड़ की खोल में रख देता है, यह सोचकर कि वह आते समय खाना खा लेगा, और वहां से चला जाता है। ये सब होते हुए वो लोमड़ी देख रही थी और उस खाने को खाने का विचार मन में करके उसके मुंह में पानी आ गया। तभी वह उस पेड़ के पास जाती है और जैसे जैसे उस पेड़ के पास जाती है वैसे वैसे उसे उस खाने की बहुत तेज खुशबू आ रही होती है और वह जल्दी से उस पेड़ की खोल के अंदर चली जाती है और जमकर खाना खाने लगती है। उसने धीरे धीरे सारा खाना खत्म कर दिया और उसका पेट इतना सारा खाना खाने के बाद बहुत मोटा हो गया। उसके बाद वह पेड़ की खोल से निकलने की कोशिश करती है, मगर वह निकल नहीं पाती। तभी एक मधुमक्खी वहां आती है और उस पर हंसकर बोलती है, तुम्हारा लालच ही है जो तुम यहाँ फंसी हुई हो। तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देगा। बेचारी उस लोमड़ी को पेड़ की खोल के अंदर ही बैठना पड़ा। वह अपने पेट को बार बार पतला करने के लिए मसले, मगर ऐसे ही थोड़ी पेट पतला हो जाता और वह हार थक कर बैठ गई। उसे समझ में आ गया कि उसे पतला होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
और उसने इस बात से यह भी सीखा कि लालच करने में कभी कोई लाभ नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम चालाकी ना दिखाकर दिमाग से काम लें तो ज्यादा अच्छा होता है। एक गांव था जिसमें 2 साधु एक साथ रहा करते थे। वे दिन भर या तो भीख मांगा करते थे या फिर मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे। एक दिन गांव में बहुत ही तेज आंधी और तूफान आ गया और बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की आखिरी सीमा पर रहा करते थे और एक झोपड़े में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि आंधी और तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहले साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। भगवान, तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकान बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनको तो तूने कुछ भी नहीं किया। बेचारे हम साधु की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। यही तेरा काम है? हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर बहुत खुश होता है और नाचने लगता है और कहता है, भगवान, आज विश्वास हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी और तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने के लिए जगह है। निश्चित ये मेरी पूजा का फल है। कल से ही मैं तेरी और भी ज्यादा पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास और भी बढ़ गया है। तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो। मित्रों, एक ही घटना को एक ही जैसे 2 लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखेगी। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। एक गांव में 2 दोस्त नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था और बहुत मेहनत किया करता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था और कहा करता था, भगवान, हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए। अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो हम अपना घर बना पाएंगे। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको उस फसल के अच्छे पैसे मिले। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ भी कार्य संपन्न या संभव नहीं होता है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनी और सुनकर उन दोनों को 1-1 चावल की बोरी दी, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की।
अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास चला गया। मुखिया ने नकुल को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा, मुझे तो भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा, भगवान भी तभी सहायता करता है जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा, धीरे धीरे ये काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुला कर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुला कर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसीलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना मैंने अपने खेतों के नीचे दबा कर रखा है। मेरे जाने के बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर पर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत होती है। एक समय की बात है, एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की ऊंची डाल पर एक बहुत ही सुंदर मोर बैठा हुआ है। लोमड़ी तो चालाक थी, उसके मन में मोर को खाने का विचार आया। लोमड़ी ने सोचा कि किस प्रकार इस मोर को अपना शिकार बनाया जाए। वह जानती थी कि मोर को मारने के लिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। तब लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, मोर भाई, तुम पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज जंगल में क्या हुआ था? आज जंगल में सभी जानवरों की सभा हुई थी और उसमें यह फैसला हुआ कि कोई भी जानवर किसी भी पक्षी को या एक दूसरे को मारकर नहीं खाएगा, कोई भी एक दूसरे का शिकार नहीं करेगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है,
यह वाला नियम अब नहीं चलेगा। मोर भी कहाँ कम था। मोर ने भी अपनी बुद्धि से काम लिया और मोर ने नहले पे दहला मारते हुए जवाब दिया, इसका मतलब तो यह हुआ कि आज से शेर, चीते, भेड़िए आदि सभी हिंसक जीव जो मांस खाया करते थे वो अब घास फूस खाने लगेंगे। लोमड़ी थोड़ा चकपकाई। लोमड़ी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल मोर भाई। लोमड़ी चालाक थी। वो आसानी से मोर का पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वह बोली, हाँ मोर भाई, इसके बारे में तो हमें जांच पड़ताल करनी होगी। आप अभी नीचे उतरिए, हम जंगल के राजा के पास जाते हैं और उनसे ही इस बारे में चलकर पूछते हैं। मोर लोमड़ी से बोला, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे कुछ साथी इसी ओर आते दिख रहे हैं। मेरे साथी? कौन मेरे साथी? लोमड़ी ने आश्चर्य से मिश्रित स्वर में बोला, कुछ शिकारी कुत्ते हैं जो इधर ही आ रहे हैं। मोर ने उत्तर दिया, अरे बाप रे, अरे बाप रे, शिकारी कुत्ते। लोमड़ी भयभीत स्वर में बोली और वहां से भागने लगी। तुम भाग क्यों रही हो? अभी तुमने ही तो कहा था कि जंगल के सभी जानवर आपस में मित्रता करके रहेंगे। मोर ने हंसते हुए कहा, मोर भाई, लेकिन शिकारी कुत्ते शायद उस सभा में मौजूद नहीं थे, उन्हें मालूम नहीं होगा। ऐसा कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग निकली। इस मोर और लोमड़ी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय, मुसीबत के समय अपना विवेक न खोएं और अपनी बुद्धि से काम लें। आप पाएंगे कि बहुत बड़ी दिखने वाली समस्या बहुत ही आसानी से हल की जा सकती है। बहुत वर्ष पूर्व ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करते थे। यह तपस्या कैसे होती थी? एक पांव पर खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में भगवान का नाम जप करना, पानी में नमस्कार की मुद्रा में खड़े रहकर अखंड भगवान का नाम जप करना, हिमालय जैसे पर्वत पर जाकर अत्यंत ठंड में एक ही जगह अनेक वर्षों तक बैठकर नाम जप करना। इस प्रकार तपस्या की जाती थी। तपस्या के समय न कुछ खाया जाता था, न ही पानी पिया जाता था। इस प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। इसी प्रकार भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। तपस्या के समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी। उनकी तपस्या पूर्ण ही होने वाली थी कि उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। बचाओ, 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 बचाओ। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के अंदर खींच रहा है। वह बालक अपने प्राण बचाने के लिए प्रयास कर रहा था तथा मगरमच्छ उसे खाने का प्रयास कर रहा था। अत्यंत करुणामयी माता पार्वती को बालक पर दया आई। माता ने मगरमच्छ से निवेदन करते हुए कहा, दुष्ट मगरमच्छ, बालक को छोड़ दो, इसे आहार न बनाओ। उस पर मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन भूख मिटाने के लिए जो मिलता है वह मेरा आहार होता है। मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता पार्वती ने फिर कहा, मैंने कहा दुष्ट, इसे छोड़ दे, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें दूंगी। पार्वती माता ने बालक के प्राणों की रक्षा के लिए अपने कठोर तपस्या का फल दांव पर लगाया। मगरमच्छ ने भी उसे स्वीकार कर लिया। पार्वती माता ने उसी समय संकल्प किया और अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ को माता के तपस्या का फल प्राप्त होने के कारण वह सूर्य के जैसे चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले ले, मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। लेकिन माता ने तो वचन दिया था, इसलिए उन्होंने तपस्या का फल वापस लेने से मना कर दिया और वह बालक को गोद में लेकर ममता से दुलारने लगी।
बाद में माता ने उस बालक को उसके घर सुरक्षित लौटा दिया और वे अपने स्थान पर वापस आ गई। भगवान शिवजी को प्राप्त करने हेतु उन्होंने पुण्य तप करना आरंभ किया। उसी समय भगवान शिवजी माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिवजी उन्हें बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस मगरमच्छ को अपने तप का जो फल दिया है वह मुझे ही प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हारे तप का फल अनंत गुना हो गया है। तुमने करुणा और ममता से द्रवित होकर बालक की रक्षा की, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कथा का सारांश यही है, जो अन्य के हित की कामना करता है उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। जो जीव असहायों की सहायता करता है, जो दयालु और करुणाकारी होता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वार्थ का त्याग कर निस्वार्थ रूप से भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रसंग से शिक्षा लेकर हम सभी भगवान की निस्वार्थ भक्ति करेंगे। एक जंगल में एक शेर रोज जानवरों को मारकर खाया करता था। फलस्वरूप जंगल में जानवरों की संख्या कम होती जा रही थी। एक दिन जंगल के सभी जानवर शेर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, आप जानवरों को ऐसे मत खाइए, हम रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। शेर ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार शेर के भोजन के लिए रोज एक जानवर भेजा जाने लगा। एक दिन नन्ही चतुर खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर ने देर से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था। वह स्वयं को जंगल का राजा बता रहा था। मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। यह सुनकर शेर क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत खरगोश को उस शेर के पास ले चलने को कहा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर शेर ने उस पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। इस प्रकार खरगोश की चतुराई से जंगल के जानवरों की जान बच गई। याद रखना दोस्तों, बुद्धिमान बलवान से बड़ा होता है।